नमस्कार दोस्तों, कैसे हो आप सब? स्वागत है आप सभी का। दोस्तों, आज मैं आपके लिए 30 बिज़नेस ऐसे लेकर आया हूँ कि आप अपने एरिया में रहकर ये बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हो। दोस्तों, मैं आपको 30 बिज़नेस बताऊँगा, 30 में से कोई सा भी आप एक बिज़नेस स्टार्ट कर सकते हैं दोस्तों। देखिए, कुछ बिज़नेस ऐसे होंगे जिसमें कि कुछ लाइसेंस वगैरह बनवाने होंगे, लेकिन आपको किसी तरीके की झंझट नहीं लेनी है। आप इस बिज़नेस को आसानी से स्टार्ट कर लेंगे। जो लाइसेंस वगैरह है दोस्तों, वो भी बहुत आसानी से बन जाएँगे। देखिए होता क्या है, जब आप इस फ़ील्ड में गुज़रेंगे, तो आपको इसकी जानकारी हो जाएगी। जैसे मैं आपको बताऊँगा दोस्तों, देखिए कुछ बिज़नेस ऐसे होंगे जो कम पूँजी से शुरू हो जाएँगे, कुछ में जो है कुछ इन्वेस्टमेंट होंगे। देखिए दोस्तों, 30 बिज़नेस मैं आपको बताऊँगा, 30 में से कोई ना कोई बिज़नेस आपके काम का निकल जाएगा। ठीक है? तो आप ये मत समझिएगा कि हमें लाइसेंस बनवाना पड़ेगा या हमें इतना परेशान होना पड़ेगा। मेरे भाई, मैं आपको बता दूँ, लाइसेंस वगैरह सब बन जाते हैं और आसानी से बन जाते हैं। जैसे कि दोस्तों, कुछ लाइसेंस है ऐसे, जैसे कि मैं आपको बता दूं, जीएसटी है या और भी है लाइसेंस, ये बहुत आसानी से बन जाते हैं। मैं ऐसा भी नहीं बताऊंगा आपको कि बहुत हाई लाइसेंस बनवाना है आपको। कोई ऐसा लाइसेंस आता ही नहीं है मेरे भाई। जो मैं आपको बिजनेस बता रहा हूँ, इसमें तो आपको जो लाइसेंस बनेगा आपका, वो बहुत आसानी से बन जाएगा। ठीक है? जैसे ही आप देखिए, सबसे पहले आप ये देखिए कि आप किस काम को करना चाहते हैं। फिर उस काम को करना चाहते हैं आप, तो देखिए कि उसमें लाइसेंस बनता है या नहीं बनता है। फिर देखिए उसकी दुकान है कोई या नहीं है। अगर दुकान है तो आपको पता लग जाना चाहिए कि हाँ, ये किस तरीके से लाइसेंस बनता है। आप जानकारी कर सकते हैं, ऐसा नहीं है दोस्तों कोई आपको नहीं बताएगा, बहुत ईज़ी तरीके से कोई भी बता देता है और बहुत आसानी से आप जो है लाइसेंस बनवा सकते हैं। तो मैं आपको ऐसे बिज़नेस बताने जा रहा हूँ दोस्तों, जो आप अपने गाँव में रहकर भी स्टार्ट कर सकते हैं। ये बिज़नेस जो है शहर में भी चलेंगे और गाँव में भी चलेंगे। तो अगर मैं पहले बिज़नेस की बात करूँ दोस्तों, तो पहला बिज़नेस है पुराना सामान खरीदना, बेचना। दोस्तों, आपको एक ऐसी दुकान कर लेनी है, जिसमें आपको जो है पुराना सामान खरीदना और बेचना है। जैसे कि दोस्तों, क्या हो सकता है, आपने देखा होगा, जैसे बहुत से जो है फर्नीचर रख लेते हैं, पुराने फर्नीचर वगैरह रख लेते हैं, है ना? पुराने फर्नीचर खरीदते हैं, बेचते हैं, ऐसे आपने देखी होंगी दुकानें, है ना? आपके नज़दीक में, आस-पास में कहीं देखी होंगी। अगर नहीं देखी हैं, तो दोस्तों इस पे थोड़ा-सा सर्च कीजिए कि आप जो है पुराना सामान, कोई भी हो, वो आप जो है क्या करना है, आपको खरीदना है और बेचना है। देखिए दोस्तों, हमारे नज़दीक में एक दुकान ऐसी है, वो पता मालूम है क्या करता है? वो बाइक है पुरानी, खरीदता है, उसको सही करता है और बेच देता है ना? तो आप ऐसा कौन-सा प्रोडक्ट है जो खरीद सकते हैं और बेच सकते हैं? आपको क्या करना है, पुराना खरीदना है और उस पे जो है थोड़ी-सी सफाई वगैरह करनी है। कुछ आप थोड़ा बहुत काम तो जानते ही होंगे, है ना? मान लीजिए कोई भी सामान है, उसपे सफाई वगैरह तो कर ही सकते हैं। तो आप देख लीजिए कि आपको कौन-सा सामान पुराना लेना है, उसको थोड़ी-सी रिपेयरिंग सही करना है और उसे बेच देना है। ऐसा नहीं दोस्तों कि आपको कहीं कोर्स वगैरह सीखना होगा, कुछ नहीं करना है, ठीक है? या फिर देखिए, मैंने तो ये देखा, बहुत से जो है सामान लेते हैं, सस्ते में लेते हैं, महँगे में बेच देते हैं। ऐसा पुराना सामान भी लेते हैं, लेकिन आप जो है थोड़ा-सा सफाई-वफाई करेंगे, साफ करेंगे, सामान को रिपेयरिंग करेंगे, तो वो और अच्छे रेट में जाता है ना? तो आप क्या कर सकते हैं, पुराना सामान खरीदेंगे और बेचेंगे, ठीक है? अगली दुकान की बात करूँ दोस्तों मैं, तो अगली दुकान है, देखिए दोस्तों, मैं लिख कर लाया हूँ, काफ़ी है इसमें, तो मैं देख लेता हूँ। जैसे कि दोस्तों, केक पेस्ट्री, है ना? क्योंकि मैं आपको 30 बिज़नेस बताऊँगा, तो आप क्या करेंगे, केक पेस्ट्री, आप क्या करेंगे, केक और पेस्ट्री की दुकान कर सकते हैं। देखिए दोस्तों, केक पेस्ट्री की दुकान जो है, वो पहले से चलती आ रही है। केक पेस्ट्री में क्या है, जैसे कि दोस्तों बर्थडे वगैरह है, शादी वगैरह में भी, सालगिरह में, अब तो सब में ही केक का यूज़ हो रहा है। पेस्ट्री का क्या होता है कि पेस्ट्री, देखिए इस समय सर्दी का टाइम है, तो वैसे ही आपकी खराब नहीं होगी, आपको ऐसा नहीं है कि फ्रिज वगैरह में रखनी है, आप ऐसे ही बेच सकते हैं, बहुत आसानी से बिक जाती है मेरे भाई, बाहर रख कर ही बिक जाएगी। अभी आपको ये भी नहीं है कि फ्रिज में रखनी है पेस्ट्री, वैसे ही बेच सकते हैं। तो केक पेस्ट्री की दुकान अगर आप करते हैं तो बहुत अच्छी बात है। अगर आप दोस्तों सीखना है ना, अगर आप सीखना चाहते हैं तो सीख भी सकते हैं, यूट्यूब से सीख सकते हैं या आस-पास नज़दीक में कोई केक पेस्ट्री का काम करता है तो उससे सीख सकते हैं। आप दुकान कर सकते हैं मेरे भाई, इसकी डिमांड बहुत ज़्यादा है और बढ़ती ही जा रही है। डिमांड केक पेस्ट्री की बढ़ती ही जा रही है दोस्तों। तो आप क्या कर सकते हैं, केक पेस्ट्री की दुकान कर सकते हैं। अगली दुकान की बात करूँ दोस्तों मैं, तो अगली दुकान है सैलून की दुकान। अब कुछ भैया ऐसे कहेंगे कि यार हम सैलून की दुकान करेंगे। देखिए भाई, सबसे पहले मैं आपको बता दूँ, कुछ काम ऐसे भी होंगे इसमें, मैं जो आपको बताऊँगा
कि इसमें जो है शर्म की पोटली को उतार कर फेंक देना है। क्योंकि दोस्तों देखिए, जब हम कम पूँजी से बिज़नेस स्टार्ट करते हैं ना, तो कहीं न कहीं हमारे आगे जो आती है वो शर्म आती है। क्योंकि लोग कहते हैं कि यार ये तुम कैसा छोटा काम कर रहे हो, ऐसा काम कर रहे हो, तो है ना? वहाँ पर आपको ये ध्यान रखना है कि आपको किसी तरह की शर्म नहीं करनी है। क्योंकि देखिए, कोई भी व्यक्ति है, अपना भला वो खुद करता है, दूसरा तो किसी का भला कर ही नहीं सकता। आप अपना भला खुद का कर सकते हो, दूसरा भी आपका कोई भला नहीं कर सकता। तो आप दूसरों की चिंता ही छोड़ दीजिए, है ना? तो आपको बिल्कुल शर्म नहीं करनी है। चाहे तो आप लड़कों से काम करवा सकते हैं, कुछ पैसा है आपके पास में, दुकान खोल लीजिए। दुकान खोलने के बाद में कुर्सी वगैरह, शीशा वगैरह ये लाइए, सामान लेकर आइए और जो है लड़के रख लीजिए। ऐसे भी होता है, लड़के रख देते हैं, लड़के काम करते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, सैलून की दुकान खोल सकते हैं। अगर मैं चौथी दुकान की बात करूँ दोस्तों, तो चौथी दुकान है कबाड़ की दुकान। देखिए दोस्तों, अगर आप कबाड़ की दुकान खोलते हैं, देखिए अब आप कहेंगे कि हम ये ऐसा काम करेंगे, मैंने आपको पहले ही बताया ना कि आपको जो है शर्म को बिल्कुल भूल जाना है। देखिए इतने लोग इतना पैसा कमा रहे हैं जो इस काम को करते हैं। देखिए कबाड़ वगैरह में क्या होता है, जैसे कबाड़, भंगार, प्लास्टिक होती है ना, तो ये क्या करना है आपको, जो खरीदना है ना? वो लोग खुद आएँगे आपके पास में, आपसे जो एक नेटवर्क जुड़ जाएगा, लोग आपसे जुड़ जाएँगे। जो ठेले-रेहड़ी लेकर जाते हैं ना, तो वो आपसे खुद जुड़ जाएँगे, आपके पास वो खुद पहुँचाएँगे। बस आपको जो दुकान खोलनी है, आपको क्या करना होता है, देखिए धीरे-धीरे जब आपको जानकारी होगी तो आप क्या करेंगे, अपने सामान को और ऊँची दुकान पर देंगे। मैंने ऐसे देखा है, जो छोटी दुकान है, वो बड़ी दुकान पर सामान देते हैं और अच्छे रेट पर देते हैं। तो आपको जो है, जो घूमने वाले फेरी वाले होते हैं, वो आपके पास पहुँचाएँगे सामान, ठीक है? और बाकी जो आप जो है ये कबाड़ भंगार है, वो बड़ी दुकानों पे देंगे। देखिए जब आप काम करेंगे तो इसमें आपको जानकारी हो जाएगी। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए कबाड़ की दुकान खोल सकते हैं, इसमें भी अच्छा मुनाफ़ा है। अच्छा मुनाफ़ा है दोस्तों इसमें भी, अगर आप इस काम को करते हैं, इस दुकान को खोलते हैं तो। तो अब 5वीं दुकान दोस्तों कौन-सी है? 5वीं दुकान है जूस की दुकान। देखिए दोस्तों, आप जो है जूस की दुकान खोल सकते हैं। जूस की दुकान जैसे कि दोस्तों क्या होता है, जैसे चाहे तो आप नारियल पानी भी बेच सकते हैं। अगर जूस नहीं लगाना चाहें तो नारियल पानी भी बेच सकते हैं दोस्तों, क्योंकि ₹500 के 20 आते हैं वो, है ना? ₹500 के 20 आते हैं, तो आप क्या करेंगे, वो देंगे सीधे ₹50 का, तो जिसमें जो है ₹1000 के यानी कि डबल का प्रॉफिट आपको उसमें हो जाएगा। अन्यथा दोस्तों आप जो है नारियल पानी भी रखिए, मौसम्बी भी रखिए, अनार भी रखिए, ये सभी जो है आप इस तरीके की दुकान कर लीजिए। जूस आपको फिलहाल जो है जूस बनाकर बेचना है। अब जैसे गर्मी आती है, तो गर्मी में जैसे आम का जूस होता है, पपीते का जूस होता है, ये सभी जूस जो है आपको रख लेने हैं। देखिए सीज़न बाई अभी तो फिलहाल क्या चल रहा है, आप मौसमी अनार रख सकते हैं, ठीक है? क्योंकि इस समय जो है अनार सस्ता भी है और जूस भी लोग पी रहे हैं, और इस समय जो है आपको पता ही है, सर्दी, बुखार, जुकाम चलता रहता है, तो वो क्या करते हैं, जूस पीते हैं। डॉक्टर भी सजेस्ट करते हैं कि जूस पियो। तो अभी आप क्या कर सकते हैं, जूस की दुकान खोल सकते हैं मेरे भाई, ठीक है? उसमें चाहे तो आप साथ में फल भी रख सकते हैं। तो आप जो है जूस की दुकान करेंगे तो इसमें भी ऐसा नहीं है कि आपको ज़्यादा पैसे लगेंगे, आप जो है 10-20 हज़ार से भी ये काम स्टार्ट कर सकते हैं। तो अगले बिज़नेस की बात करूँ दोस्तों मैं, अगला बिज़नेस कौन-सा है? छठवां, छठवां बिज़नेस है पानी पूरी का बिज़नेस, यानी कि पानी पूरी की दुकान। देखिए, इसमें आपको ज़्यादा बड़ी दुकान लेने की ज़रूरत नहीं है। अगर छोटी-सी दुकान है ना दोस्तों, छोटी-सी दुकान है, उसमें आप पानी पूरी का काम कर सकते हैं। उसमें क्या रखेंगे, साथ में आप जो है टिक्की वगैरह है, बर्गर वगैरह है, चाउमीन वगैरह है, ये आप रख सकते हैं। मेरे भाई पानी पूरी या फ़ास्ट फ़ूड ये सभी आप रख सकते हैं। एक ही दुकान पर रख सकते हैं मेरे भाई। क्योंकि देखो मैंने देखा कि रेस्टोरेंट में, बड़े-बड़े रेस्टोरेंट में ये सामान बिकता है। तो आप एक छोटी-सी दुकान में बेच सकते हैं ना। इसमें ये नहीं कि आपको ज़्यादा पैसा लगाना है, आपके पास में 25-30 हज़ार रुपए है, उसी से आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। तो आप ये दुकान कर सकते हैं, इसमें भी आपको जो है डबल से ज़्यादा का प्रॉफ़िट मिल जाता है मेरे भाई। डबल से ज़्यादा का प्रॉफ़िट हो जाएगा आपको। पानी पूरी है, बर्गर है, ये सभी सामान रखिए आप, ठीक है? तो आप मैं यहाँ पे लिख देता हूँ बर्गर वगैरह, ठीक है? ये सामान आप रख सकते हैं। और अगली दुकान की बात करूँ मैं आपसे, तो अगली दुकान कौन-सी है? कपड़े की दुकान। आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, कपड़े की दुकान रख सकते हैं। देखिए कपड़ा आपको पता ही है कि कपड़े जो हर व्यक्ति बेचता है, मैंने देखा है दोस्तों फेरी में भी लोग बेचते हैं। कपड़े फेरी में भी बेचते हैं, तो दुकान पे क्यों नहीं बिकेंगे मेरे भाई? दुकान में बहुत अच्छे बिकेंगे। देखिए क्या करते हैं, एक हमारे यहीं रहता है पास में पड़ोस में, वो क्या करता है दोस्तों, देखिए इस समय जो सीज़न चल रहा है, सर्दी का समय चल रहा है, तो वो सर्दी के सारे कपड़े रख लेता है। ऐसे ही जैसे कि लोवर है, तो ये सभी सामान जो होता है दोस्तों, लोवर तो वो रखता ही रखता है, बाकी जो कपड़े हैं, पैंट शर्ट है, ये सभी सामान जो है वो रखता है ना? तो आप क्या करना है, जो कपड़े हैं, चाहे तो आप बच्चों के कपड़े रख लीजिए,
है ना? जो इस समय सर्दी में के जो हिसाब से जो बच्चों के कपड़े हैं, आप वो रख सकते हैं। तो आप इस तरीके के कपड़े रखेंगे तो इसमें दोस्तों प्रॉफ़िट अच्छा हो जाएगा, क्योंकि इस समय जो है सर्दी के कपड़े लोग ज़्यादा पहन रहे हैं। तो आप जो है कपड़ों की दुकान कर सकते हैं, क्योंकि आपको पता है रोटी, कपड़ा और मकान, ये 3 चीज़ें जो हैं, ये तो दोस्तों धरती पर जब तक इंसान है इसकी ज़रूरत पड़ती ही रहती है। तो कपड़े की दुकान बिल्कुल मैं रिकमेंड करूँगा कि आप जो है कपड़ों की दुकान कर सकते हैं, ठीक है? और अगले बिज़नेस की बात करूँ मैं, इसको साफ कर देता हूँ। 8वाँ है मिठाई की दुकान। दोस्तों मिठाई की दुकान आप कर सकते हो, क्योंकि देखिए आपको पता ही है कि इस समय मिठाई की रिक्वायरमेंट कितनी है। लोग कहते थे यार कि शुगर है, शुगर वाले जो है मिठाई नहीं खा सकते या मिठाई कम होती चली जाएगी। लेकिन आप देख लेना, अब जितने भी प्रोग्राम हो रहे हैं उसमें मिठाई कित मिलती है नहीं या नहीं मिलती है दोस्तों? यानी कि हर जगह मिठाई मिलती ही मिलती है। हर जगह मिठाई बिकती ही बिकती है। किसी भी प्रोग्राम में देखिए त्योहार भी आते हैं, तब भी मिठाई की ज़रूरत पड़ती है। पहले क्या होता था दोस्तों, मैंने देखा कि दीपावली पे मिठाई नहीं आती है, तो दीपावली पे मिठाई आती है, यानी कि अब जो है 12 माह जो है मिठाई बिकनी ही बिकनी है और अच्छी बिकनी है। तो आप क्या कर सकते हैं, मिठाई की दुकान खोल सकते हैं। आप कोई कारीगर रख लीजिए या फिर आप जो बनाना सीख जाइए, ठीक है? किसी भी तरीके से जो जानता हो, बनाना जानता हो, उससे सीख सकते हैं, या फिर आप जो है यूट्यूब पे देखिए हर चीज़ आती है। यूट्यूब पर आप सीख सकते हैं मिठाई बनाना, कि हमें बर्फी कैसे बनानी है, सोम पापड़ी कैसे बनानी है, ये सभी चीज़ें आप सीख सकते हैं। या फिर आप जो कोई कारीगर रख लीजिए अपने पास में, कुछ पैसा है तो कारीगर अपने साथ में रख लीजिए। तो आप क्या कर सकते हैं, मिठाई की दुकान खोल सकते हैं दोस्तों। और अगली दुकान की बात करूँ मैं आपसे, तो अगली दुकान है पान की दुकान। अब आप कहेंगे यार हम पान बेचेंगे, मेरे भाई देखिए पान की दुकान अगर करना चाहें आप, तो पान की दुकान कर सकते हैं, ठीक है? आप कहेंगे कि भई पान की दुकान सही नहीं है, ये नुकसान देता है, तो देखिए मैंने लिख दिया है, बाकी आपकी इच्छा है आप करना चाहें या ना करना चाहें, क्योंकि इसमें पान के साथ में गुटखा वगैरह ये सभी चीज़ें रखनी होती हैं, है ना? तो आप क्या कर सकते हैं, आपने देखा होगा पान की दुकान, आप सोच रहे होंगे यार पान की कोई दुकान होती है? मैं आपको बता दूँ कि पान की दुकान होती है, मैंने तो बहुत-बहुत बड़ी दुकानें देखी है मेरे भाई, खाली पान की दुकान। यूट्यूब पे देख लेना आप, इतनी-इतनी बड़ी दुकानें होती हैं पान की, तो आप पान की दुकान कर सकते हैं, ठीक है? बाकी आपकी इच्छा है करें ना करें, क्योंकि मैंने आपको 30 बिज़नेस मैं आपको पूरे बताऊँगा, उसमें से जो भी आपको सही लगे, आप वो बिज़नेस कर सकते हैं। लेकिन मैं हमेशा यही कहता हूँ कि मैं जो आपको बिज़नेस बता रहा हूँ, इसमें कहीं न कहीं आपकी जो शर्म आगे आएगी, वो आपको दूर कर देना है, ठीक है? कुछ बिज़नेस ऐसे होंगे जिसमें नहीं करनी है आपको शर्म, लेकिन कुछ बिज़नेस ऐसे होंगे, ज़्यादातर बिज़नेस मेरे ऐसे ही मेरे भाई, जो कम पूँजी से बिज़नेस स्टार्ट होने हैं। जब कम पूँजी से बिज़नेस स्टार्ट होंगे, तो आपको शर्म को बिल्कुल भूल जाना है मेरे भाई। तो आपको क्या करना है, पान की दुकान खोल लेनी है। 10वां है दोस्तों समोसा। समोसे की दुकान। दोस्तों समोसे की दुकान आप कर सकते हैं, समोसा बेच सकते हैं। देखिए समोसा तो इतना बिकता है और सर्दी में तो बहुत ज़्यादा बिकता है। अगर आप समोसे की दुकान खोल लेते हैं तो समोसे में भी अच्छा प्रॉफ़िट है। इसमें भी डबल से ज़्यादा का मार्जिन होता है। मैं आपको बता दूँ कि मेरे ससुर, यानी कि मेरे ससुर भी समोसे का ही काम करते हैं। इसलिए मैं आपको बता रहा हूँ कि आप जो है समोसे की दुकान खोल सकते हैं। वो सिंपल देखिए दोस्तों समोसे ही बेचते हैं। आप सोचेंगे कि समोसे की कोई दुकान होती है, मेरे भाई हाँ, मेरे ससुर करते हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। ठीक है? तो आप क्या है समोसे की दुकान खोल सकते हैं। ठीक है? तो समोसे की दुकान अगर खोलते हैं तो डबल से ज़्यादा का प्रॉफ़िट हो जाएगा दोस्तों। उसके साथ में आपको क्या करना है, देखिए मीठी चटनी और खट्टी चटनी, ये दोनों तरह की चटनी रखनी है। ठीक है? तो आप जो है समोसे की दुकान खोल सकते हैं। अगले दुकान की बात करूँ मैं, अगला दुकान है जूतों की दुकान। दोस्तों जूतों की दुकान आप कर सकते हैं। देखिए जूतों की दुकान अगर आप खोलते हैं, तो उसमें क्या प्रॉफ़िट है, देखिए ये 12 महीने का काम है, लेकिन सर्दी में ये ज़्यादा चलता है। क्योंकि दोस्तों देखिए सर्दी में अगर आप जूते बेचेंगे इस समय, तो आपको पता ही है कि जहाँ देखिए मैं मोबाइल एक्सेसरीज़ का सामान बेचता हूँ ना, वहाँ पर इस समय पहले इतने जूते नहीं बिक रहे थे, लेकिन अब जो है इतने जूते बिक रहे हैं, इतने जूते बिक रहे हैं, बहुत ज़्यादा जूते बिक रहे हैं। आप क्या कर सकते हैं, सस्ते वाले जूते रखिए, जो ₹150 के होते हैं ना, ₹150 जोड़ी, ₹150 जोड़ी यानी कि ₹150 के जूते जो होते हैं, वो रखिए आप। है ना, ₹150 की सेल में, वो आपको मिल जाएँगे 70-80 की सेल में आपको मिल जाएँगे, आप जो ₹150 के बेचिए। तो आप क्या कर सकते हैं, देखिए दोस्तों आप जो है द जूतों का बिज़नेस कर सकते हैं। जूते चाहे आप कैसे भी रख सकते हैं मेरे भाई, जूतों की तो रिक्वायरमेंट बड़ी रहती है, क्योंकि देखिए शादी-ब्याह भी आ रहा है तो ब्लैक वाले जूते भी बिकेंगे, काले वाले और जो है स्पोर्ट वाले भी बिकेंगे। तो आप जूते, चप्पल वगैरह सभी रख सकते हैं, है ना? सर्दी में चप्पल रखेंगे तो चप्पल ज़्यादा बिकेंगे, तो आप जो है जूते-चप्पल का काम कर सकते हैं। जूते-चप्पल की दुकान रख के आप दोस्तों अच्छा प्रॉफ़िट कमा सकते हैं। तो आप जो है ये जूते-चप्पल की दुकान खोल सकते हैं, ठीक है? और 12वां बिज़नेस है दोस्तों, 12वां है मोबाइल की दुकान।
मोबाइल की दुकान दोस्तों अगर आप करते हैं तो इसमें भी दोस्तों अच्छा प्रॉफिट है। देखिए मोबाइल की दुकान में बस इतना है कि आपके जो है इसमें पैसे ज़्यादा लगेंगे। मैंने आपको बताया था कि पैसे कहीं न कहीं आपके कुछ बिज़नेस ऐसे होंगे जिसमें पैसे लगेंगे आपके। आपके पास में लाख 2 लाख रुपए हैं तो आप एक दुकान कर सकते हैं जिसमें कि आप कीपैड फ़ोन ज़्यादा रखिए मेरे भाई, क्योंकि कीपैड फ़ोन देखिए पहली वजह ये होती है कि बहुत से लोगों से मोबाइल चलाना नहीं आता है। बहुत से क्या करते हैं, बहुत सौ के देखिए एक नई स्कीम आई है, तो अब स्कीम की वजह से फ़ोन जो है कीपैड वाले खरीद रहे हैं। तो उसमें क्या होगा दोस्तों, जब कीपैड वाले फ़ोन ज़्यादा हो जाएँगे आपके पास में और जो टच वाले हैं वो आप कम रखेंगे, तो देखिए कीपैड वाले जो फ़ोन है वो ज़्यादा बिक रहा है इस समय, है ना? तो बहुत आसानी से आप लाख 2 लाख रुपए में आप ये बिज़नेस कर सकते हैं। तो आप ये दुकान खोलिए, देखिए मोबाइल की दुकान हर घर में 4-5 मोबाइल होते ही हैं। तो आप मोबाइल की दुकान खोल लीजिए, इसमें भी अच्छा प्रॉफिट है दोस्तों। तो आप मोबाइल की दुकान कर सकते हैं। 13वां बिज़नेस है दोस्तों जनरल स्टोर। दोस्तों जनरल स्टोर की दुकान आप खोल सकते हैं, जिसमें क्या होता है जैसे क्रीम, पाउडर यानी कि शरीर की जितनी भी ज़रूरतें हैं, उसका सामान जनरल स्टोर ये होता है। जैसे क्रीम यानी कि उपयोग इंसान के उपयोग करने वाले सामान, जैसे कौन से वाले? जैसे कि दोस्तों एलपी वगैरह होती है, फेविकोल वगैरह होता है और जैसे कि दोस्तों देखा होगा आपने ये शेविंग क्रीम वगैरह, ये टोटल साबुन वगैरह, ये सभी सामान जैसे नेक्टर, बनियान, ये सब सामान। कपड़ों की बात नहीं कर रहा दोस्तों, मैं पैंट शर्ट की बात नहीं कर रहा। जैसे नेकर, बनियान वगैरह हैं, ये सब सामान जो होते हैं जनरल स्टोर, तो इसकी दुकान आप खोल सकते हैं। इसकी दुकान भी बहुत अच्छी चलती है क्योंकि जरूरत वाला सामान होता है दोस्तों। ये कॉस्मेटिक वगैरह भी रखते हैं साथ में, है ना? जैसे छोटे-मोटे कॉस्मेटिक का सामान होता है, तो वो सब सामान रखते हैं, तो ये जनरल स्टोर में ही आ जाता है। तो आप क्या करेंगे दोस्तों, जनरल स्टोर की दुकान खोल सकते हैं, ठीक है? तो इसमें भी अच्छा प्रॉफिट है। चाहे तो आप कॉस्मेटिक खोल सकते हैं, ना खोलें, इसे तो खाली कॉस्मेटिक की दुकान खोल लीजिए, टोटल कॉस्मेटिक रखिए आप, है ना? तो टोटल कॉस्मेटिक है, जैसे लाली, लिपस्टिक, ये लेडीज़ को जितना भी टोटल सामान है, वो आप रख सकते हैं, ठीक है मेरे भाई? तो कपड़ों की बात नहीं कर रहा हूँ मैं, ठीक है? आप समझ रहे हैं। तो वो सभी सामान आपको रख लेना है। जैसे कि जो ब्यूटी का सामान होता है वो टोटल रख लेना है आपको। तो आप क्या कर सकते हैं, जनरल स्टोर की दुकान खोल सकते हैं। चाहे आप दोस्तों क्या कर सकते हैं, कॉस्मेटिक का काम कर सकते हैं मेरे भाई, कॉस्मेटिक की दुकान खोल सकते हैं, ठीक है? कॉस्मेटिक की दुकान में भी अच्छा प्रॉफिट है। तो ये आप बिज़नेस कर सकते हैं दोस्तों। अगले बिज़नेस की बात करूँ दोस्तों मैं आपसे, तो पहले मैं इसको साफ कर देता हूँ। 14वां बिज़नेस है टेंट की दुकान। दोस्तों अगर आप टेंट की दुकान खोल लेते हैं, टेंट क्या होता है दोस्तों, जैसे कि शादी ब्याह में टेंट वगैरह जाता है ना, तो वो क्या रखते हैं, खाली टेंट नहीं रखते हैं, टेंट के साथ में जो बर्तन वगैरह होते हैं जैसे भगोने हैं, पराते हैं, चम्मच है, डोंगे हैं, ये सभी सामान जो है वो साथ में रखना होता है। जैसे प्लेट वगैरह हैं, वो सभी सामान रखना होता है, टेबल वगैरह। तो उसमें क्या होगा, देखिए अभी जो है आपके पास में क्या है, मान लीजिए कम पूंजी है, लाख 2 लाख रुपए है, तब से बिजनेस स्टार्ट कर सकते हैं। ऐसा नहीं है कि आपको सभी सामान लेकर आना है, आपको जो है इकट्ठा सामान लेकर आना है। पहले टेंट वगैरह लेकर आना है, उसके साथ में धीरे पहले प्लेटें बढ़ा दीजिए, फिर उसके साथ बर्तन बढ़ा देना, फिर टेबल बढ़ा देना। इस तरीके धीरे-धीरे दोस्तों जैसे रनिंग होता रहेगा ना, आपका काम चलता रहेगा, वैसे-वैसे आपका सामान बढ़ता रहेगा। अब देखिए आप लाख 2 लाख रुपए लगाएँगे तो उसमें जो काफ़ी सामान आ जाएगा, टेंट भी आ जाएगा, बर्तन भी आ जाएँगे। इतना सामान तो आपका आ ही जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, टेंट की दुकान खोल सकते हैं। इसमें क्या प्रॉफिट है, इसमें जो है दोस्तों आपने एक बार सामान लाकर रख दिया, फिर जो है ये आप किराए पर देते रहेंगे सामान को। किराए पर देते रहेंगे, जैसे भगोना जाता है वो 30 रुपए जाता है, परात है वो 20 रुपए जाती है, इस तरीके से। अब आपको जो सिर्फ एक बार इन्वेस्टमेंट हुआ, अब इसमें कमाई आपकी होती रहेगी, इसमें ये फायदा है दोस्तों। तो आप क्या कर सकते हैं, टेंट की दुकान खोल सकते हैं। अगली दुकान की बात करूं दोस्तों मैं आपसे, तो अगली दुकान है सिलाई की दुकान। ठीक है, आप क्या कर सकते हैं, सिलाई की दुकान खोल सकते हैं दोस्तों। सिलाई की दुकान में क्या है, देखिए सिलाई की दुकान में चाहे तो आप खाली लोवर सिल सकते हैं। एक चीज पकड़ लीजिए आप, चाहे तो पैंट शर्ट पकड़ लीजिए। देखिए दोस्तों एक हमारे रिलेशन में मामा है, वो क्या करते हैं, खाली सूट सलवार तैयार करते हैं बस। आप क्या कर सकते हैं, आप चाहे लोवर तैयार कर सकते हैं, या फिर दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, पैंट शर्ट तैयार कर सकते हैं, जो आपको सही लगे आप उस चीज का काम कर सकते हैं। सिलाई का काम बस ये है कि आपको सीखना आना चाहिए, आप जो है सीख सकते हैं मेरे भाई। चाहे तो कुछ टाइम लगाकर पहले सीख लीजिए, फिर उसकी दुकान कर लीजिए, तो सस्ते में काम हो जाएगा आपको। और इसमें कितने रुपए लगेंगे, इसमें 10,000 20,000 से काम स्टार्ट हो जाएगा, क्योंकि आपका इसमें हुनर काम करेगा। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं, सिलाई की दुकान कर सकते हैं। अगले बिजनेस की बात करूं, अगली दुकान की मैं अगर बात करूं आपसे, तो 16वां है पाड़बल्ली। पाड़बल्ली की दुकान, ठीक है। पाड़बल्ली की दुकान में क्या है दोस्तों, पाड़बल्ली की दुकान अगर खोलते हैं, पाड़बल्ली क्या होता है दोस्तों, आप कहेंगे पाड़बल्ली क्या होता है, ये पाड़बल्ली होता है दोस्तों, जैसे कि घर वगैरह बनते हैं ना, तो उसके लिए जैसे कि पाड़ बल्ली, आप समझ रहे होंगे, फंटी
जितनी फंटी लगती है जब लिंटर वगैरह डालता है और नीचे जो है फर्श कूटा जाता है तो उसके लिए धुरमुट की जरूरत पड़ती है। ऐसे ही जैसे दीवार करते हैं तो उसकी सीढ़ी की जरूरत पड़ती है। तो ये जो सब सामान होता है वो आपको रख लेना है। इसमें भी सेम बिल्कुल जैसे इसमें हो रहा है ना टेंट का काम, बिल्कुल वैसे ही पहाड़ बल्ले का काम होता है। उसमें क्या होता है, ये सामान आपने इकट्ठा लाकर रख लिया। अब ये लाने के बाद में आपसे लोग खुद आएंगे, किराया आपको किराए पर देने हैं, जैसे बल्लियां देनी है किराए पर, ये सब चीज टोटल सामान जो है धीरे धीरे दोस्तों जब आप काम करेंगे तो आपको पता लग जाएगा कि हमें क्या क्या सामान रखना है। ये दुकानें आपने देखा होगा कहीं पर खुली होगी आसपास में तो आप जानकारी कर सकते हैं, अन्यथा नहीं है तो आप देख सकते हैं, थोड़ा सा सर्च कर सकते हैं। तो आप दोस्तों अगर ये पहाड़ बल्ले की दुकान खोलेंगे तो इसमें भी अच्छा प्रॉफिट है, अच्छी दुकान है दोस्तों अगर इसको करते हैं तो आप, ठीक है। तो अगर मैं अगली दुकान की बात करूं तो 17वां है सब्जी की दुकान। अब बताइए दोस्तों, सब्जी की दुकान कौन नहीं खोल सकता। मात्र 2,000 रुपए से भी ये काम शुरू हो जाएगा। सब्जी की दुकान आप कर सकते हैं मेरे भाई। सब्जी की दुकान में देखिए डबल से ज्यादा का मार्जिन होता है। आप जो है ज्यादातर कोशिश ये कीजिए कि हरी हरी सब्जी लेकर आइए, जैसे गोभी है ना, हरी वाली प्याज है, और दोस्तों जैसे कि मूली वगैरह है, ये रखा गया तो इसमें डबल से ज्यादा प्रॉफिट हो जाता है। मान लीजिए गोभी है वो 5 रुपए किलो आ रही है, सीधी 20 रुपए किलो बिक रही है। इसी तरीके से मंडी से 5 को आती है, 20 रुपए किलो लोग बेच रहे हैं, शाम को 15 रुपए किलो कर देते हैं, 10 रुपए किलो कर देते हैं, 10 रुपए को बेचते हैं फिर भी डबल का मार्जिन हो जाता है। तो आप क्या कर सकते हैं, सब्जी की दुकान कर सकते हैं, ठीक है। तो आप क्या करेंगे, सब्जी की दुकान खोल सकते हैं। और 18वां बिजनेस है दोस्तों, 18वां जो आप दुकान खोल सकते हैं वो है टायर पंचर की दुकान। टायर पंचर की दुकान। दोस्तों टायर पंचर की दुकान में क्या है, जैसे कि टायर पंचर हो जाता है, आपने तो इसे तो कहीं भी कर सकते हैं दोस्तों। आप रोड के किनारे जहां पर बाइक वगैरह चलती हो, साइकिल वगैरह चलती हो, तो आपने देखा होगा टायर पंचर जो है, जो साइकिल के टायर पंचर करते हैं हो जाते हैं ना, तो साइकिल के टायर भी सही कर देते हैं वो लोग। और वही जो है बाइक के टायर भी सही कर देते हैं। मैंने देखा दोस्तों एक ही दुकान है, बाइक वाला भी उनके पास जा रहा है और साइकिल वाला भी उनके पास जा रहा है, वो कर देते हैं दोस्तों। हमारे एक पड़ोस में है, वो कर देते हैं। तो आप क्या कर सकते हैं, आप जो है टायर पंचर रिपेयरिंग की दुकान खोल सकते हैं, ठीक है। और अगली दुकान की बात करूं दोस्तों मैं आपसे, तो वो है बाइक रिपेयरिंग। दोस्तों बाइक रिपेयरिंग की दुकान, अगर आप बाइक रिपेयरिंग की दुकान खोलते हैं, क्योंकि दोस्तों देखिए बाइक रिपेयरिंग की दुकान के बारे में आपसे बता दूं, क्योंकि बाइक से रिलेटेड आप दो काम कर सकते हैं। सबसे पहले तो बाइक रिपेयरिंग कर सकते हैं। अगर आप बाइक रिपेयरिंग जानते हैं तो आप बाइक रिपेयरिंग की दुकान खोल सकते हैं, क्योंकि दोस्तों लोग रिपेयरिंग के बहुत अच्छे पैसे ले लेते हैं, बस आपको जो है बाइक रिपेयरिंग सीखनी है। अब ये दुकान है, दुकान आपको कर लेनी है, क्योंकि दोस्तों देखिए एक मान लीजिए कोई सर्विस कराना आ रहा है बाइक की, तो 500 रुपए बहुत आसानी से ले लेता है व्यक्ति, क्योंकि दोस्तों उसकी जो सर्विस चार्ज होती है वो 200 रुपए होती है। जब आप करेंगे तो खुद सीख जाएंगे। 150-200 रुपए बहुत आसानी से सर्विस चार्ज करने होते हैं, बस तेल डालना होता है, सफाई करनी होती है, 200 रुपए बन जाते हैं मेरे भाई। ऐसे कई जो है कई बाइक आ जाती हैं। अब जो जैसे मान लो कोई कमी हो जाती है तो वो सही कर दिया आपने। बस ये है कि थोड़ा आपको सीखना है। बाइक रिपेयरिंग की दुकान अगर आप करते हैं तो इसमें भी दोस्तों बहुत अच्छा प्रॉफिट है। ये भी बिजनेस जो है, ये दुकान जो है आपकी मात्र 20,000 रुपए से 10,000 से खुल जाएगी। तो आप क्या कर सकते हैं, बाइक रिपेयरिंग की दुकान खोल सकते हैं। दूसरे बाइक से रिलेटेड क्या है दोस्तों, आप क्या कर सकते हैं, बाइक स्टिकर। दोस्तों बाइक स्टिकर वगैरह, जैसे कि दोस्तों वो गद्दी वगैरह होती है बाइक की जो ऊपर की सजावट का सामान होता है वो टोटल आप रखिए मेरे भाई। एक हमारे जो पड़ोस में एक व्यक्ति पहले शुरू में क्या करता था, मोबाइल बेचता था, मोबाइल लेकर आता था, ठीक है। अब उसे सही नहीं लगा, जैसा उसका एरिया था उसे सही नहीं लगा, तो उसने धीरे धीरे काम बदलना शुरू कर दिया। और आज दोस्तों क्या करता है वो करता है बाइक स्टिकर की दुकान खोल रखी है दोस्तों। इसमें अच्छा प्रॉफिट है। वो कहता है मेरे भाई डबल से ज्यादा बहुत अच्छा प्रॉफिट है, लोग जरा से स्टिकर चिपका देते हैं, गद्दी चिपका देते हैं, डबल से ज्यादा पैसे हम उससे ले लेते हैं। तो ये होता है मेरे भाई। तो आप क्या कर सकते हैं, बाइक से रिलेटेड क्या कर सकते हैं, बाइक की जो स्टिकर वगैरह है ये रख लेना। थोड़ी जानकारी करेंगे आप, दिल्ली में सामान मिल जाता है, चाहे आप दिल्ली से लेकर आ सकते हैं। तो आप ये दुकान खोल सकते हैं दोस्तों। तो अगली दुकान की बात करूं, पहले मैं ये साफ कर देता हूं, दूध डेयरी की दुकान। दोस्तों दूध डेयरी की दुकान अगर आप खोलते हैं, इसमें यह दोस्तों हो सकता है कि लाइसेंस की जरूरत हो। मैंने आपको पहले ही बता दिया कि अगर आपके आसपास में दूध डेयरी की दुकान खुली हुई है तो देख लीजिए, थोड़ी सी जानकारी कर लीजिए। अन्यथा अगर दूध डेयरी नहीं खुली है तो थोड़ा सर्च कर सकते हैं आप, ठीक है, आप कर सकते हैं। और देखो दोस्तों लाइसेंस भी इसका आसानी से बन जाएगा। तो आप क्या कर सकते हैं, दूध डेयरी की दुकान खोल सकते हैं, क्योंकि दूध मट्ठा दही ये सभी सामान आप रखेंगे, है ना। तो ये बिकने वाला सामान है और हर जरूरत, देखिए हर घर की जरूरत वाला सामान है, ऐसा नहीं है कि ये नहीं बिकेगा।
ये समझ लीजिए दोस्तों, इस दुकान पर भीड़ लग जाती है अगर आप डेयरी की दुकान खोल लेते हैं तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, डेयरी की दुकान खोल सकते हैं। ठीक है, दूध डेयरी की दुकान खोल के आप अच्छा पैसा कमा सकते हैं मेरे भाई इसमें भी। तो आप ये काम कर सकते हैं। और 22वां बिजनेस है दोस्तों, 22 में जो दुकान है वो है इलेक्ट्रॉनिक सामान। दोस्तों इलेक्ट्रॉनिक सामान की दुकान अगर आप रखेंगे, इलेक्ट्रॉनिक सामान कौन सा होता है, जैसे कि बैटरी, टॉर्च, जो भी सामान है दोस्तों, इसका जो सामान पार्ट्स वगैरह होता है वो टोटल क्या आता है, वो इलेक्ट्रॉनिक में आता है। जैसे कि मान लीजिए स्पीकर वगैरह हैं, बहुत सी इमरजेंसी लाइट वगैरह हैं, टॉर्च वगैरह हैं, है ना, बहुत से बड़े स्पीकर वगैरह रख लेते हैं। ये टोटल सामान जो आता है, तार वगैरह, ये बल्ब वगैरह, एलईडी बल्ब भी रख लेते हैं बहुत से, ये सब इलेक्ट्रॉनिक दुकान में आ जाता है। ठीक है, तो आप क्या कर सकते हैं मेरे भाई, ये सब सामान रख सकते हैं। जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है ये आप रखेंगे तो इसमें अच्छा प्रॉफिट मेरे भाई कमा लेंगे, क्योंकि ये जो इलेक्ट्रॉनिक सामान है ना, इसमें मुनाफा भी अच्छा होता है मेरे भाई। लेकिन इसमें जो है पैसे आपके कुछ ज्यादा लगेंगे, लाख रुपए हैं आपके पास में, 50,000 लाख है, तो इस काम को स्टार्ट कर सकते हैं। लेकिन आपको क्या करना है, शुरू में इनकी दुकान पर जाना है, जो होलसेल की दुकान है ना, उनके पास जाकर आप उनसे कहेंगे भैया हमें रनिंग प्रोडक्ट दे दो, हमें रनिंग इलेक्ट्रॉनिक सामान दे दो। आप ऐसे कहेंगे तब जाकर मिलेगा दोस्तों आपको इलेक्ट्रॉनिक सामान, अन्यथा जो है वो ऐसे ही दे देंगे। तो हो सकता है देखिए कोई सामान ऐसा आ जाए जो कम बिके आपका। जब आप शुरू में कहेंगे उनसे भाई हमें रनिंग सामान दे दो, तो रनिंग सामान दे देंगे, जिससे कि आपका 50,000 से भी काम स्टार्ट हो जाएगा। तो आप दोस्तों देखिए, आप जो है इलेक्ट्रॉनिक की दुकान खोल सकते हैं। ठीक है, 50,000 में आपका काम स्टार्ट हो जाएगा। अगली दुकान की बात करूं दोस्तों मैं, अगली दुकान है इलेक्ट्रिकल। अब दोस्तों आप कहेंगे कि इलेक्ट्रिकल क्या होता है, देखिए इलेक्ट्रिकल कौन सी दुकान होती है, इलेक्ट्रॉनिक तो ये अलग हो गया। इलेक्ट्रिकल दोस्तों ये होता है जैसे कि तार वगैरह, बल्ब वगैरह, ये सब सामान होते हैं ना, जैसे कि आपने देखा होगा जो बोर्ड वगैरह होते हैं, लाइटों के बोर्ड वगैरह होते हैं, इसके जो चटकनी वगैरह होती है, ये सब सामान रख लेंगे दोस्तों। तार वगैरह कई तरह के तार होते हैं, बोर्ड होते हैं, पाइप होते हैं, है ना, जो कि फिटिंग के लिए पाइप होते हैं, वो सब आपको रख लेने हैं। तो ये सब जो आती है दोस्तों इलेक्ट्रिकल जो दुकान है, ये अगर आप करते हैं तो इसमें भी प्रॉफिट अच्छा है मेरे भाई, ये काम भी कर सकते हैं। ठीक है, तो इसमें देखिए ये जो है, ये काम जो इलेक्ट्रिकल वाला काम है, इसमें दोस्तों पैसे ज्यादा लगेंगे आपके, ये 1 लाख से कम में शुरू नहीं होगा। अन्यथा अगर आप कम पैसे लगाएंगे तो काम शुरू नहीं होगा, क्योंकि इसमें जरूरत का सामान बहुत ज्यादा होते हैं। जब आप रखेंगे जब ही बिकेंगे मेरे भाई, क्योंकि ये काम ऐसा है, इसमें जो है कम से कम 1 लाख रुपए आपका लग जाएगा दोस्तों। मैं आपको अभी बता रहा हूँ इस चीज को, ये आपको लगता है कि आप कर सकते हैं तो करिए, अन्यथा मत करिए। ठीक है, और अगली दुकान की बात करूं मैं, अगली दुकान है बर्तन, बर्तन की दुकान। दोस्तों बर्तन की दुकान आप क्या कर सकते हैं, देखिए प्लास्टिक के बर्तन की दुकान कर सकते हैं आप। प्लास्टिक के बर्तन जैसे मग्गे है, छलनी है ना, जैसे कि आपने देखा होगा कि टॉयलेट साफ करने का एक ब्रुश आता है, और जैसे कि जितने भी सामान है प्लास्टिक के, गिलास वगैरह, बाल्टी वगैरह, ये सब सामान आती हैं। तो ये आप रखिए, इस दुकान में भी अच्छे प्रॉफिट है। जैसे लंच बॉक्स वगैरह, ये टोटल सामान रखेंगे तो आपको जानकारी हो जाएगी कि इसमें क्या क्या सामान आते हैं। देखिए सबसे पहले इसमें भी रनिंग आते हैं, मैं आपको बता दूं, बर्तन जो आते हैं ये भी रनिंग में आते हैं। पहले छोटे रखिए, मग्गे वगैरह हैं, गिलास वगैरह हैं, ये जो टिफिन लेकर जाते हैं ना लोग, लंच बॉक्स वगैरह, और बच्चों के जो टिफिन वगैरह हैं, ये रखिए पहले, क्योंकि ये ज्यादा बिकेंगे दोस्तों। क्योंकि जहां मैं जाता हूँ सामान बेचने, वहां पर जो है प्लास्टिक का यही सामान सबसे ज्यादा मिलता है। वो क्या करता है, प्लास्टिक के सामान रखता है और स्टील के सामान दोनों रखता है मेरे भाई। चाहे तो आप रनिंग सामान इसके साथ में, प्लास्टिक के साथ में आप जो है स्टील के भी रख सकते हैं। छोटे छोटे सामान रखिए पहले, क्योंकि देखिए रनिंग चलेगा तो दोस्तों जो बिकते रहेंगे तो प्रॉफिट आपको अच्छा होगा। भले ही दोस्तों देखिए, एक आदमी से 100 रुपए कमाने से अच्छा है कि 100 आदमी से 200 रुपए कमाए जाए। समझ रहे हैं, यानी कि एक आदमी से 2 रुपए कमाए जाए। तो आप क्या कर सकते हैं मेरे भाई, देखिए जब आपका सस्ता बेचेंगे तो उसमें लोग आपके पास में ज्यादा आएंगे, तो वो आपका ज्यादा बिकेगा सामान। तो दोस्तों आप क्या कर सकते हैं, बर्तन की दुकान खोल सकते हैं। अगर मैं 25वीं दुकान की बात करूं, तो 25वीं दुकान है चाय पकौड़ी की दुकान। दोस्तों चाय पकौड़ी की दुकान आप खोल सकते हैं। चाय पकौड़ी, देखिए चाय पकौड़ी ये हमेशा चलती है। चाय तो दोस्तों देखिए जहां पर आपने खोल ली, बस आसपास में आपको चाय सर्व करनी होती है। चाहे तो लोग देखिए आपके पास आएंगे, लेकिन दुकानदार होंगे तो वो आप खुद जाएंगे उनके पास में, तो और अच्छी बात है। अब पकौड़े बेचेंगे तो लोग जो है चाय के साथ में पकौड़े भी खाएंगे, और जाड़ों में तो बहुत ही ज्यादा खाएंगे, बहुत ज्यादा खाएंगे दोस्तों। तो चाय पकौड़े की दुकान आप कर सकते हैं। ठीक है, चाय का दोस्तों हमारे पास में है, चाय का होटल खोल रखा है, तो खाली चाय बेचते हैं बस वो दोस्तों, चाय बेचते हैं और चाय सर्व करते हैं। आप दोस्तों पकौड़ी भी रखिए, क्योंकि वो नाश्ते में काम आएगी। सुबह में जो है पकौड़ी खाएंगे, उसके बाद में क्या होगा, दोपहर में चाय पियेंगे। 3-3 4-4 टाइम दोस्तों चाय पीते हैं, तो आप क्या कर सकते हैं, चाय की दुकान खोल सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों आप ये दुकान खोल के भी अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। इसमें भी दोस्तों 50% से ज्यादा का प्रॉफिट है। लेकिन मेरे भाई
देखो, आपको लोगों की बातों में नहीं आना, लोग आपसे कहेंगे ऐसा मत करो, वैसा मत करो, क्योंकि देखिए डबल से ज़्यादा प्रॉफिट है, कम पूँजी में ये बिज़नेस स्टार्ट हो जाएगा, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हैं, चाय पकौड़ी की दुकान खोल सकते हैं। अगर मैं 26वीं दुकान की बात करूँ, तो 26वीं दुकान है वेल्डिंग की दुकान। वेल्डिंग की दुकान। दोस्तों वेल्डिंग की दुकान में देखिए होता क्या है, जैसे कि आपने देखा होगा, जैसे कि गेट वगैरह होते हैं, है ना? खिड़की वगैरह होती हैं, या फिर देखा होगा आपने बहुत से काम ऐसे होते हैं, पाइप वगैरह होते हैं लोहे के, तो उसमें जो वेल्डिंग वगैरह कराना होता है ना? या फिर किसी को कुछ बनवाना होता है ना? एंगल वगैरह बनवाना होता है, ग्रिल वगैरह बनवानी होती है, या फिर दोस्तों जैसे कि स्टैंड वगैरह बनवाने होते हैं लोहे के, तो वो क्या करते हैं दोस्तों, वो जो ऐसे लोगों के पास जाते हैं, तो आप क्या करेंगे, वेल्डिंग करेंगे, वेल्डिंग कर सकते हैं आसानी से। जब आप करेंगे तो बहुत आसानी बात है दोस्तों, वेल्डिंग की दुकान खोलनी है आपको, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हैं, वेल्डिंग की दुकान खोल सकते हैं, ठीक है? और 27वीं दुकान की बात करूं दोस्तों मैं आपसे, तो वो है बेल्ट, पर्स, चश्मा, रुमाल। दोस्तों ये आप रखेंगे, जैसे बेल्ट है, पर्स है, चश्मा है, रुमाल है, ये सामान अगर आप रखेंगे, तो देखिए आपको करना क्या है, ये दुकान आपको कहाँ पे खोलनी है। देखिए अगर आप डबल फाटक के पास में खोलेंगे, यानी कि जैसे कि आपने देखो डबल फाटक होता है ना, स्टेशन के पास में डबल फाटक होता है, लोग गुजरते हैं, और फाटक लग जाता है ना? फाटक लग जाता है तो वो रुक जाते हैं लोग, तो ऐसी जगह ज्यादा बिकता है। क्योंकि दोस्तों मैं अपना अनुभव बता रहा हूँ, जहां पर ये गांव है पास में, एक कल्याणपुरा पड़ता है, तो उसके पास में जहाँ फाटक है दोस्तों, वो वहां पर एक दुकान खोल रखी है, व्यक्ति है, और वो बुजुर्ग है, बुजुर्ग व्यक्ति है दोस्तों, वो उस काम को करता है और अच्छे पैसे कमाता है मेरे भाई, कम पूंजी लगाकर। तो आप क्या कर सकते हैं, ये दुकान खोल सकते हैं, जो बेल्ट पर चश्मा रुमाल ये सभी सामान रखिए आप, ठीक है? अंगोछे वगैरह होते हैं, ये सभी सामान रखेंगे ना, तो इसमें काम आपका अच्छा चल जाएगा, ठीक है? तो आप बेल्ट पर्स की दुकान खोल सकते हैं। 28वां जो है काम, चलिए मैं ऊपर लिख देता हूँ इसको। 28वीं दुकान है स्टेशनरी की दुकान। दोस्तों स्टेशनरी की दुकान खोल लेते हैं, जैसे कि कॉपी किताब, है ना? ये कॉपी किताब वगैरह होती है ना, जैसे कि दोस्तों देखिए एक जैसे कॉपी किताब की दुकान खोल लेते हैं, फिर आपको जो है एक कॉलेज से संपर्क कर लेना है, कोई से भी विद्यालय से संपर्क कर लेना है, जो कि 8वीं तक के हैं, तो वो क्या करते हैं, वो आपके पास से कोर्स मंगाएंगे, ऐसा कर सकते हैं। या फिर आप कॉपी कॉपी रखिए, पेन डायरी ये सभी सामान रखिए, धीरे धीरे दोस्तों जब इस फील्ड में आप आ जाएंगे, तो धीरे धीरे और जानकारी होती रहती है, तो इस काम को कर सकते हैं। आप क्या कर सकते हैं दोस्तों, स्टेशनरी की दुकान खोल सकते हैं दोस्तों। स्टेशनरी की दुकान में प्रॉफिट अच्छा होता है, इसमें भी दोस्तों लगभग लगभग 30 से 40% तक का प्रॉफिट मिल जाता है, इतने का प्रॉफिट इसमें हो जाता है। तो आपको लगता है कि स्टेशनरी की दुकान अच्छी चलेगी, तो आपके आसपास में, तो आप ये दुकान खोल सकते हैं। इसमें भी दोस्तों 50,000 से ये काम आपका लगभग स्टार्ट हो जाएगा, तो आप स्टेशनरी की दुकान खोल सकते हैं। अगली दुकान की बात करूं दोस्तों मैं आपसे, तो अगली दुकान है खाने की दुकान। दोस्तों खाने की क्या, जैसे कि सब्जी वगैरह है, रोटी चावल, इसकी दुकान करते हैं ना, क्योंकि ये देखिए चलना ही चलना है आपका, लोग बाग जो है आपके पास में आएंगे, क्योंकि ये खाने वाला सामान है। इंसान देखिए आपको पता ही है कि अभी खाना खाता है, 2 घंटे बाद फिर भूख लगने लगती है, तो वो क्या करेगा दोस्तों, आपके पास में आएगा ही। तो आप खाने की दुकान कर सकते हैं, इसमें कोई ज्यादा बताने की जरूरत नहीं है, क्योंकि इसमें कोई रॉकेट साइंस नहीं है। खाना बनाना, सब्जी देखिए, सब्जी है, चावल है, रोटी है, ये सब सामान रखिए दोस्तों, सलाद वगैरह रखिए, है ना? चाहे तो पराठे वगैरह कचौरी वगैरह बनाकर दे सकते हैं आप। तो ये खाने का सामान रखेंगे दोस्तों, खाने की दुकान आप रख सकते हैं। खाने की दुकान में अच्छा प्रॉफिट है दोस्तों, अगर आप ये दुकान खोल लेते हैं तो। खाने का सामान जो होता है, इसमें 50% से ऊपर का ही मार्जिन मिलता है दोस्तों। अगर मान लीजिए कोई रोटी है, रोटी में कितने रुपए की लागत आती है, 2 या 3 रुपए की, वो सीधे 10 रुपए की रोटी बिकती है दोस्तों, 10 रुपए की। समझ लीजिए इतना अच्छा प्रॉफिट है। चाहे दोस्तों तो इसकी जगह आप क्या कर सकते हैं, छोले कुलचे की दुकान, यानी कि ये भी तो खाने का ही सामान है ना, ये रख सकते हैं, ठीक है? तो आप क्या कर सकते हैं, खाने की दुकान खोल सकते हैं। अगले मैं काम की बात बताऊं आपसे, 30वां, ठीक है? तो ये दुकान कौन सी है, वो है फोटोग्राफी। दोस्तों फोटोग्राफी देखिए, फोटोग्राफी का काम भी आपको पता ही है कि कितना चलता है। फोटोग्राफी इतना अच्छा चलता है, क्योंकि फोटो खींचने वगैरह होते हैं, थोड़ा सा कंप्यूटर का ज्ञान होना चाहिए आपसे। कंप्यूटर पे जो फोटो वगैरह निकालने होते हैं, बहुत से पासपोर्ट साइज फोटो तैयार करवाते हैं, बहुत से शादी के एल्बम तैयार करवाते हैं, तो उसके लिए कंप्यूटर का थोड़ा सा ज्ञान होना जरूरी है ना? तो आपको कंप्यूटर का थोड़ा ज्ञान है, तो आप ये दुकान खोल सकते हैं। बाकी आपको फोटो खींचने, कंप्यूटर से तैयार करके सब चीज प्रिंट कर देने हैं, है ना? अब इस पे क्या कर सकते हैं, इसके साथ में आप फोटो कॉपी रख सकते हैं, तो ये सब चीजें इसमें ही आता है। फोटोग्राफी के काम में आप फोटो जो होता है ना,
फोटोकॉपी की एक मशीन रख लीजिए छोटी सी, तो आप क्या कर सकते हैं मेरे भाई, फोटोकॉपी कराना आ रहा है तो फोटोकॉपी कर दे दो। हमारे पड़ोस में ऐसा होता है दोस्तों, वो ऐसे करते हैं, फोटोग्राफी की दुकान है और उन्होंने एक प्रिंटर रखा हुआ है दोस्तों, क्या करते हैं फोटोकॉपी कर देते हैं, जैसे कि आधार कार्ड, पैन कार्ड, इनकी फोटोकॉपी कर देते हैं और जो है लोगों को फोटो तैयार करते हैं, फोटो शादी के एल्बम तैयार करते हैं। तो दोस्तों आप ये दुकान कर सकते हैं, इसमें भी अच्छा प्रॉफिट है। तो मैंने आपको बता दिया, देखिए बिजनेस जो है वो कम पूंजी से शुरू होने वाले हैं, जो मैंने आपको बताए हैं लगभग, और कुछ ऐसे हैं जो आपको सही लगे दोस्तों। देखिए मैं आपसे यही कहूंगा कि आपको जो बिजनेस सही लगते हैं, जो आपको दुकान सही लग रही हो, वो दुकान खोल लीजिए आप, ठीक है। मैंने आपको ऐसे ही बता दिए हैं जो कि 2000 से शुरू हो जाएंगे, 5000 से शुरू हो जाएंगे, 10,000 से शुरू हो जाएंगे, ऐसी दुकान मैंने आपको बता दी है। वो चाहे आपके पास में पूंजी कम है तो वो दुकान खोल सकते हैं, अन्यथा दोस्तों आपको पास में पैसा है तो मैंने आपको 30 बिजनेस बता दिए हैं, कोई सा भी आप एक बिजनेस कर सकते हैं मेरे भाई, जो आपको सही लगे, ठीक है। लेकिन मैं आपसे यही कहूंगा कि आप वो लोगों की बातों में नहीं आना है, आपको अपना करियर खुद बनाना है। क्योंकि देखा है मैंने दोस्तों, दिल्ली में पढ़े लिखे लोग क्या कर रहे हैं मेरे भाई, पानी पूरी बेच रहे हैं, है ना, बर्गर बेच रहे हैं, एक मोमोज वाली है वो मोमोज बेच रही है, एक बड़ा पाव है वो बड़ा पाव बेच रही है। पैसों की कमी है उनके पास में नहीं है, फिर भी वो ये काम कर रहे हैं। तो आपको क्यों लगता है कि लोग मेरे बारे में ऐसा कहेंगे, वैसा कहेंगे, हम नहीं कर रहे इस काम को? नहीं, कर सकते हैं दोस्तों, बहुत आसानी से कर सकते हैं। मैंने आपको 30 दुकान बता दी, 30 में से कोई सी भी एक दुकान करके आप बहुत अच्छा प्रॉफिट कमा सकते हैं। तो वीडियो अच्छी लगी हो वीडियो को लाइक कर देना और मिलूंगा आपसे अगली वीडियो में, जब तक के लिए जय हिंद, जय भारत।